जैसे कि आपने देखा होगा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई वेज मंचूरियन रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। वेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेपरेशन देख लेना है। यहाँ पर हमने आधा पत्ता गोभी ले लिया है, इस तरीके से बारीक बारीक से इसे फाइन से चॉप करके। यहाँ पर हमने गाजर ली है, ग्रेट करके बारीक साइज में गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। यहाँ पर हमने लहसुन ले लिया है, कम से कम ये 2 टेबलस्पून होगा। और यहाँ पर हमने अदरक ले लिया है 1 टेबलस्पून। यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें जो हमें चाहिए होगी और कुछ हरी मिर्चें जो हमने पतली पतली स्लाइस में काट ली है। यहाँ पर शिमला मिर्च हमें चाहिए होगी। एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें जो हमने सब्जियां काट के रखी है उन्हें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आधा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ले लिया है। गाजर जो मैंने यहाँ पर ग्रेट करके ले ली है इसे डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन जो हमने ग्रेट करके रखा है उसे डाल देंगे। थोड़ा सा मतलब आधे चम्मच के करीब अदरक और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब डाल देंगे 1 चुटकी काला नमक, फिर डाल देना है स्वादानुसार नमक। इस पूरे बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करके ले लेना है हमें, ताकि जो हमने इसमें अदरक लहसुन और नमक डाला है वो इस पूरे बैटर में अच्छी तरीके से लग जाए। आप चाहे तो इस वेजी में शिमला मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद डाल देनी है स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ी ही डाल देनी है हमें। अब वेजिस तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, पहले मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है इसमें। एकदम से ही पूरा आटा नहीं डाल देना है, या फिर आप जो भी कॉर्नफ्लावर या फिर मैदे का आटा यूज करेंगे एकदम से ही नहीं डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डाल के फिर इसे मिक्स करते जाना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 1 चम्मच मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। इसे अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। ऊपर से कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, जो सब्जियों का पानी निकलेगा उसी में ही हमें इसे मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे आपको लगे कि इसमें आटा थोड़ा सा कम पड़ रहा है या फिर कॉर्नफ्लावर, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें इसे मिलाते जाना है। ये देखिए, मैंने पहले थोड़ा थोड़ा करके डाला था तो ये अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो बैटर है ना वो बहुत ज्यादा आटा पकड़ लेगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा डाल रहे हैं तो ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स होते जा रहा है। अगर हम एकदम से ही पूरा आटा डाल देंगे या फिर ज्यादा डाल देंगे तो ये जो पूरा बैटर है वो ज्यादा से ज्यादा आटा अब्सॉर्ब कर लेगा। हमें इसमें ज्यादा आटा नहीं डालना है। ये देखिए, इस तरीके से जैसे इसकी बाइंडिंग बनती जाए, समझ लीजिए कि आपका ये सब्जी का बैटर तैयार हो चुका है। एक बाउल में ठंडा पानी ले लेना है, उसमें हाथ को डिप करने के बाद छोटी छोटी लोइयों को लेकर सिंपली से इसे हल्के हल्के हाथ से दबाकर राउंड शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरीके से सिंपली हाथ से ये बन रही है। अब इसे एक एक करके बनाकर रख देंगे। ये देखिए, एक बार हमारी इस तरीके से ये सारे मंचूरियन बॉल्स तैयार हो जाए, अब इसे तुरंत ही हमें फ्राई कर लेना है। अगर हम इसे ऐसे रखते हैं तो जो हमने इसमें नमक डाला है और जो कॉर्नफ्लावर है उसमें पानी छूट सकता है, इसलिए इसे ज़्यादा देर तक ना रखें, तुरंत ही इसे फ्राई कर लें।
एक बार तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, अब इसमें जो हमने वेज के बॉल्स बना लिए हैं इसे एक एक करके फ्राई करने के लिए डाल देंगे। सारे वेज बॉल को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करते रहना है। ध्यान रखिए कि लो फ्लेम रखिए। जल्दी जल्दी होने के लिए अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करते हैं या फिर गैस की फ्लेम हाई रखते हैं तो ये बिटर टेस्ट देंगे। इस तरीके से हमें इन्हें फ्राई करके ले लेना है। अब इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देना है, ऐसे ही 10 मिनट के लिए। तक कि ये ठंडे होते हैं तब तक हम यहाँ पर वेज ग्रेवी की प्रेपरेशन कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में हमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो फिर उसमें जो हमने लहसुन को चॉप करके रखा था उसे डाल देना है। फिर डाल देनी है हरी मिर्चें जो हमने काट कर रखी है। फिर डाल देंगे अदरक जो बचा हुआ था आधा चम्मच उसे, और उसे अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाए फिर डाल देना है जो हमने प्याज काट के रखा है उसे, और शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर हमें टोस्ट करके ले लेना है। ध्यान रखिए या आपको जिस तरीके हमें इन्हें पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ढक्कन रखकर 1 मिनट तक के लिए इन्हें ऐसे ही पका लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर डाल देनी है चिली पेस्ट। उसके बाद डाल देना है सोया सॉस 1 चम्मच। फिर डाल देंगे ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। फिर डाल देंगे आधा चम्मच के करीबन विनेगर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर। जैसे ही ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर डाल देनी है हमें 1 चम्मच के करीबन लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, और डाल देना है स्वादानुसार नमक। यहाँ पर गैस की फ्लेम लो करने के बाद हमें इसे ऐसे ही 1 मिनट तक के लिए भूनते रहना है। दूसरी तरफ हमें एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, और उसमें 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा करके जो हमने वेज का बैटर तैयार किया है उसमें ऐड करते जाना है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जब तक कि अच्छी तरीके से थिक ना हो जाए। जैसे ही हमारा ये वेज का बैटर तैयार हो जाए इसमें डाल देने हैं जो हमने मंचूरियन बॉल बनाकर रखे हैं उन्हें, और इन्हें अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए टोस्ट करते रहना है। अगर हम इन्हें धीमी आंच पर टोस्ट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हाई फ्लेम पर हमें जल्दी जल्दी से टोस्ट करते रहना है ताकि जो बॉल्स हमने बनाए हैं वो सॉफ्ट ना हो सके। एक बार हमारा ये मंचूरियन तैयार हो जाए ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन और कटे हुए कैबेज जो हमने थोड़े से काट के रखे थे। यहाँ पर हमने ड्राई वेज मंचूरियन बनाए हैं। अगर आपको इसमें ऐसे ही थोड़े से ग्रेवी टाइप बनाने हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं, उसमें हमें सिर्फ ऐड कर देना है टोमेटो सॉस, और जो हमने कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनाई थी उसे और थोड़ा सा पतला करके इसमें डाल देंगे। फिर आपको मार्केट जैसी जूसी मंचूरियन खाने को मिलेगी। गार्निशिंग करने के बाद तुरंत ही ये सर्व करें या फिर इसे खाएं गरम गरम। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करें। रेसिपी को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल किरण फूड हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।